देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, मौसम भले ही ठंड का शुरू हो चुका है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां हैं जो तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां, भाजपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां ताल ठोक कर ये दावा कर रही है कि इस बार राजस्थान से जीत का परचम लहराया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है कि बहुमत से जीत होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि बहुमत से जीत होगी। और जो आम आदमी पार्टी है वो भी इसी को लेकर सूची जारी करने में लगी हुई है। और बात यहाँ पे मैं सूची की करूँ, कांग्रेस की सूची देखिए अब तक नहीं आई है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों अब तक सूची नहीं आई है, क्या चर्चा रही है कल रात दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों एतराज हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं दशरथ सिंह। दशरथ, सबसे पहले बताइए कि कल रात क्या रहा दिल्ली में। देखिए योगिता, मैं आपको बता दूं कि कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में एक सिंगल नाम के पैनल जो है वो उनके सामने रख दी थी, हाईकमान के सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ बैठे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद वहाँ पर आई। और वो पिछली दोनों मीटिंगों में, छत्तीसगढ़ की हो तो उससे तेलंगाना की जो मीटिंग थी उसमें नहीं आई थी सोनिया गांधी जी, लेकिन यहाँ वो राजस्थान की मीटिंग में आई। और उस मीटिंग में उन्होंने वो लिस्ट देखी तो ऐतराज़ जताया। ऐतराज़ ये भी खबरें सामने आई हैं कि शांति धारीवाल का नाम उन्होंने देखा तो उस पर ऐतराज़ जताया और कहा कि रोको, इस नाम को रोको, इनके सामने कई मामले हैं। यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगी कि शांति धारीवाल एक महज ऐसा नाम है जिसकी वजह से पूरी लिस्ट को है जो रोक लिया गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि शांति धारीवाल की वजह से ही रोक लिया गया। कई और नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से ये रुक सकता है नाम है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो सर्वे के अनुसार जो लोग आए यहाँ पर, सर्वे में जो लोग आए वो और जिन्होंने सिंगल पैनल के नाम दिए हैं उन लोगों में काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो उस लिस्ट को लेकर ही राहुल गांधी नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कहीं नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की दम पे पार्टी है। तो ऐसे लोग जिनका विरोध है, जो कई लंबे अरसे से राजनीति में है, विधायक कई बार चुने गए हैं, उनको बदलने की लगातार मांग जो हो रही है वो फिर से उनको ये सर्वे मिला है, उसी के आधार पर उन्होंने ये नाराज़गी जताई है। तो ये नाराजगी लगातार यूं ही जारी रहेगी जब तक सूची नहीं निकलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोबारा सर्वेक्षण भी करेंगे, दोबारा फिर सीईसी की मीटिंग होगी। प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा है, मैं बता दूं आपको योगिता, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि टिकट भी दे दिया जाए, कोई विरोध हो जाए, कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाए जिससे प्रियंका गांधी की छवि कोई ऐसी चीज़ आए, तो उसको लेकर भी थोड़ा उसको रोक दिया गया है। 2-1 दिन में ये फैसला जरूर पार्टी ले सकती है और आपको जल्दी एक बड़ी लिस्ट सामने आ सकती है। देखिए, जैसा कि आपने दशरथ कहा है, शांति धारीवाल का आपने यहाँ पे कहा है, जिक्र किया, लेकिन इसके बाद अगर मैं हटकर बात करूँ तो जो है सचिन वर्सेस अशोक गहलोत के लिए भी जो लगाए जाने गया कि दोनों में जो है सहमति नहीं बन पाती, किसी भी चीज को लेकर पार्टी में फूट है। तो क्या ये भी वजह रह सकती है कहीं ना कहीं? देखिए, ये जो है ये तो एक चीज़, सामान्य चीज़ है और काफ़ी कंट्रोवर्सी दोनों के बीच में रही है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते रहे हैं कि हाँ अब हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के जो पैनल है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। कई नाम ऐसे हैं जहाँ दोनों अलग अलग नाम दे दिए हों, कहीं एक ही नाम दिया हो दोनों ने मिलकर, तो कंट्रोवर्सी हो सकती है। कई नामों पर हो सकती है, जहाँ पर सचिन पायलट ने अपने नाम दिए हों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हों, और कई बड़े नेता हैं, जितेंद्र सिंह है, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, तो इनके कई नाम आ सकते हैं, लोगों के नाम वो दे सकते हैं। इस पर भी कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी किस तरह से सेटिस्फाई होते हैं, उसी के आधार पर टिकटों का चयन होगा। क्योंकि अब राहुल गांधी ने बता दिया है कि हाँ, बिना राहुल गांधी के सहमति के और सोनिया गांधी के बिना, उसके अनुमति के बिना टिकट जारी नहीं होंगे। देखिए दर्शक, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि परिवारवाद की जो राजनीति है, जो कांग्रेस सरकार लगातार कहती है कि हमारे सरकार में परिवारवाद की राजनीति जो नहीं होती है, और महेश जोशी लगातार चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, क्या लगता है? नहीं, महेश जोशी के साथ और भी है, अमीन खान है, महेश जोशी हैं, उसके साथ शांति धारीवाल के बेटे को मांग रहे हैं वो, ऐसे बहुत सारे हैं। भरोसे लाल जाटव जो टोडा से हिंडोन से है, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट लगातार मांग रहे हैं। तो ऐसे कई है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि उन्होंने कहा है कि बेटा बेटी को टिकट इस बार शायद नहीं दें। ये हाईकमान का फैसला हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो सकती है, जो ये सोच रहे हैं कि उनके बेटे या उनके परिवार को किसी को टिकट मिल जाए। और नए चेहरों को उतारने के बाद लगातार कांग्रेस के हाईकमान कर राहुल गांधी की है युवाओं महिलाओं को खासतौर पर मौका दिया जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा किस लिस्ट में कितने युवा और कितनी महिलाओं को वो तरजीह देती है इस लिस्ट में।
अच्छा ठीक है, इधर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के आने के बाद ही जो है काफी हद तक विरोध देखने को मिला है और आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर ताले तक लग गए हैं। तो क्या लगता है दूसरी सूची जो आएगी कितना घमासान मचा पाएगी? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जिस तरह से विरोध हुआ है, सांसद उतार दिए गए हैं उन्होंने। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी तो थी, तभी सांसदों को उतारा है। नहीं तो कई चेहरे ऐसे हैं जो नरपत सिंह राजवी बड़ा चेहरा थे, उनको काट दी। उनका टिकट अगर काटती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं स्टैंड लेती है। और स्टैंड का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कमियां उनको नजर आई हैं। सर्वे जो करवाए उनमें उनको कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। इसीलिए जिताऊ चेहरों को मौका देने की बात दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि जहां जिताऊ कैंडिडेट उनको नजर आएगा उस पर वो दाव लगाने से पीछे दोनों ही पार्टी नहीं हट रही है। यही राहुल गांधी की है कि कहीं ना कहीं परिपाटी को तोड़ने की एक वजह सामने आ रही है। परिपाटी तभी तोड़ सकती है, ये भी रिपोर्ट आ रही है। कई विधायकों का लंबे 60 से 70 विधायकों का विरोध भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, जहाँ लोगों ने विरोध किया है। आखिर देखना है कि क्या किस तरह का स्टैंड लेती है कांग्रेस पार्टी। क्या वो बहुत जल्दी ये देखने को मिल सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है उनकी सूची भी आएगी। नामों को लेकर जो है डिस्कशन चल रहा है। क्या लगता है, क्या दोनों ही पार्टियों से डिबेट कर सकती है? कर सकती है, लेकिन जहां जो बगावती सुर होंगे या फिर जो पार्टी छोड़कर जाएंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर लें या हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी उसकी तरफ रुख कर लें। तो ये आने वाले कयास हैं। देखना यह है कि जब तक टिकट वितरण नहीं होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का, तब तक इस तरह की बातें होंगी। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो बड़े स्तर पर तो नहीं लड़ पाएगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों को वो जोड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक। तो देखा आपने, देखिए कयास तो सभी पार्टियां लगा रही है और सभी पार्टियों का यह कहना है कि इस बार हमारी ही जीत राजस्थान से मुकम्मल होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसके सर सत्ता का ताज चढ़ेगा। फिलहाल बने रहिए News 21 के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।